कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने आपको बता दें, पीएम मोदी जो है राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में पहुंचे हैं, जो इस वक्त ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में पीएम मोदी मौजूद हैं। 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की अजमेर में पहली यात्रा है। आपको बता दें, पीएम की एक जनसभा, 8 लोकसभा और 45 विधानसभा सीटें जो है, अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा हो रही है। बीजेपी के केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, पीएम मोदी इस वक्त पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की अजमेर में ये पहली जनसभा है। राजस्थान में आज मोदी हैं, मिशन राजस्थान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बता दें, पीएम मोदी 9 साल पूरे होने पर अजमेर में पहली जनसभा कर रहे हैं। 2024 का ये महाअभियान है। ब्रह्मानगरी पुष्कर से मिशन राजस्थान का आगाज पीएम मोदी ने किया है। आपको बता दें, 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अजमेर में पहली जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी के इस दौरे से आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। 9 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की अजमेर में ये पहली जनसभा है। मिशन राजस्थान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। अजमेर के दौरे को मिशन राजस्थान के तौर पर देखा जा रहा है, जहां केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर अजमेर में ये पहली जनसभा का आयोजन पीएम मोदी कर रहे हैं। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद पीएम मोदी अजमेर में जनसभा करेंगे। आपको बता दें, देश के पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त अजमेर के पुष्कर में मौजूद है, जहां पर वो ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके बाद अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर, 9 साल का कार्यकाल पूरे होने पर अजमेर में पहली जनसभा का आयोजन किया जा रहा है।
और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रभात शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रभात, पीएम मोदी का आज अजमेर में दौरा है। इस दौरान वो पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में मौजूद हैं। तो पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ सौगातें आज राजस्थान को मिल सकती हैं? जाएगा क्योंकि विधानसभा चुनाव जस्ट आने वाले हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री का ये दौरा है। जी। 9 साल का जो उनका अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, आयोजन चल रहे हैं, उसको बड़े तरीके से मना रहे हैं। उस बीच उनका ये पहला दौरा है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कुछ दिन पहले वो और आज राजस्थान का दौरा और कर चुके हैं। तो लगातार कुछ दिनों में राजस्थान के उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस भी ये कह चुकी है कि बार बार वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने जी। और पीएम का अजमेर दौरा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ अजमेर की जनता को ही संबोधन नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो करीब 800 लोकसभा क्षेत्र और करीब जो 45 विधानसभा सीटें हैं वहां की जनता को एक तरह से ये साधने की कोशिश की जा रही है। इस दौरे के बीच आपको बता दें अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली में अब थोड़ी देर बाद वो वहां पर पहुंचेंगे। इससे पहले अभी वो ब्रह्मा मंदिर के दर्शन के लिए वहां पर मंदिर में मौजूद हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की है। एक अलग महत्व पुष्कर की जमीन रखती है। पुष्कर का जो मंदिर है, वहाँ का जो सरोवर है, अपने आप में खास है। तो एक तरह से उन्होंने ये धार्मिक यात्रा जो बीच में डाली है अजमेर में कायड़ विश्राम स्थली से पहुंचने से पहले, इसके भी कई तरह के मायने निकाले जाएंगे। तो मतदाताओं को साधने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब किशनगढ़ यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद अब ये पुष्कर पहुंचे और थोड़ी देर में ब्रह्मा मंदिर में जो अभिषेक है उसके बाद वो पहुंचेंगे। करीब जिस मान के चले करीब 4:45 बजे के आसपास इनका अजमेर पहुंचने का कार्यक्रम है। और 9 साल पूरे होने पर जो जनसभा की जा रही है और महाजनसंपर्क अभियान भी इसको नाम दिया जा रहा है, जिसकी राजस्थान से शुरुआत हो रही, राजस्थान में अजमेर से शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हुए हैं। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभात तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये दौरा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ महाजनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से जुड़ेंगे बल्कि 8 लोकसभा और 45 विधानसभाओं पर भी इस दौरे का खास असर पड़ेगा। मतदाताओं को साधने के लिए ये दौरा जो है वो माना जा सकता है। बता दें इस दौरे की शुरुआत और केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महाजनसंपर्क अभियान की जो शुरुआत है वो राजस्थान के अजमेर से की जा रही है। साथ चल करके भागीदारी निभाते हुए जिस तरह से विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, आज उसका परिणाम पूरी दुनिया देख रही।
भारत की ताकत जिस तरह से बढ़ी है, देश के हित को प्रथम मानते हुए जिस नीतियों के साथ में सरकार ने काम किया है, आज उसका परिणाम पूरी दुनिया में दिखाई देने लगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद में जो संदेश माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को दिया कि भारत के विरोध में चलने वाली कोई भी गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से हो रही है या दुनिया के किसी दूसरे देश की भूमि से हो रही है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारत अब उसको स्वीकार नहीं करेगा। यह संदेश देने के बाद में भारत की ताकत आज जिस तरह से बढ़ी है, दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G7 का मंच हो, चाहे G20 का मंच हो, चाहे G11 का मंच हो, दुनिया का आज कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पर भारत की धाक न हो, जिस पर भारत के हितों के विपरीत किसी तरह का निर्णय किया जा सके। मित्रों, क्या हम सब ने कभी कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत का प्रधानमंत्री, जिसको मिलने के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति समय तक नहीं देता था प्रवास में, वो अमेरिका का राष्ट्रपति दौड़ करके पीछे जाकर के उनसे हाथ मिलाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़ करके मंच से नीचे उतर जाएगा? क्या हमने कभी कल्पना की थी कि इंग्लैंड की महारानी जो भारत के प्रधानमंत्री को हाथ में मोजा पहन करके हाथ दूर से नमस्कार करती थी, वो भारत के प्रधानमंत्री को हाथ मिलाने के लिए पंक्ति में खड़े होकर के आप जो है आगे बढ़ करके आएगी? क्या हमने कभी कल्पना की थी कि किसी दुनिया के दूसरे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश में खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहेगा कि आप हमारे बॉस हैं, दुनिया के बॉस हैं? क्या हमने कभी कल्पना की थी कि दुनिया का किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के पांव छू करके उनका अभिवादन करेगा, उनका अभिनंदन करेगा? मित्रों, ये जो भारत की ताकत बढ़ी है, ये ताकत आप लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम को बीच में अपने हृदय में रख करके काम करने की शैली से बढ़ी है। ये ताकत देश की जनता और देश को सर्वोपरि मानकर प्रतिपल उस विश्वास के साथ में काम करने के कारण से बढ़ी है। और मित्रों, ये ताकत बढ़ाने का काम आप सबने किया है। मित्रों, मैं ज्यादा लंबी योजनाओं की बात नहीं करना चाहता। जल जीवन मिशन की चर्चा अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने की। राजस्थान के हर घर को देश के हर घर को पीने का पानी पहुंचाने के लिए देश की सरकार काम कर रही है। आज मैं जब आप सबके बीच में आया हूं, तब कल ही मैं दिल्ली से 22,000 करोड़ रुपए की पीने के पानी की योजनाओं को स्वीकृत करके आया हूं। उन 22,000 करोड़ की योजनाओं से 7,934 करोड़ में सीकर और झुंझुनू के सभी गांवों को, हर एक लोग को, आदमी को पीने का पानी मिलेगा। 5,793 करोड़ रुपए की लागत से चंबल के पानी से अलवर और भरतपुर के लगभग 1,000 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। 3,963 करोड़ रुपए की लागत से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, जाखम बांध से पानी लेकर के चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले के सभी घरों को पीने का पानी मिलेगा। और ठीक उसी तरह से 4,623 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से पानी लेकर के करौली और सवाई माधोपुर के जनता को पानी मिलेगा। और लगभग 821 करोड़ रुपए की लागत से कतीर से पानी लेकर के और धौलपुर की जनता के प्यास बुझाने का काम होगा। मित्रों, 22,000 करोड़ रुपए की सौगात दे करके आज राजस्थान के 15 लाख घरों की माताओं बहनों को पीने का पानी देने के लिए देने की सौगात देकर के माननीय मोदी जी हम सबके बीच में आ रहे हैं। मैं जो मेरे सांसद साथी सामने बैठे हैं, आदरणीय बालकनाथ जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय सुमेधानंद जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सबको इसके लिए बधाई देते हुए हम खुले मुक्त कंठ से ताली बजा करके मोदी जी का सम्मान करें, इस अपेक्षा के साथ में आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विपक्ष के नेता और ओजस्वी वक्ता जिनकी विधानसभा में आवाज गूंजती है, ऐसे माननीय अपने राठौड़ साहब को निमंत्रित करता हूं कि आए, वे अपना उद्बोधन दें। आगे आगे आप आ जाओ। मैं ऐसे मौके पर आपके बीच में आया हूं कि आप जिनको सुनने और देखने के लिए आतुर हो, वो नरेंद्र मोदी जी आपके बीच में अब शीघ्र ही आ रहे हैं। मित्रों, हम सब लोगों ने इन 9 सालों में बदलते हुए हिंदुस्तान की आहट को सुना है।
हिंदुस्तान की चमक और धमक को सुना है। आज विश्व के नेता, मैं नहीं कहता, अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट कंपनी कहती है, पूरी दुनिया में सर्वे के बाद जिन्हें सबसे लोकप्रिय माना वो नरेंद्र मोदी जी थे। एक और दुनिया के वो नेता अब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए। वो मंजर हमने देखा जब ऑस्ट्रेलिया के स्वीडन के अंदर ओलंपिक पार्क के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री हजारों लोगों को जब संबोधित कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे थे, एंथनी अल्बनीज़, मोदी जी इज द बॉस। मैं समझता हूं बदलते हुए इस परिवेश के अंदर हम हिंदुस्तान के बदलते हुए इस मुल्क को देख रहे हैं। इसलिए भाइयों, एक और हमें देख रहे हैं राज्य हिंदुस्तान की कल्याणकारी सरकार को, और दूसरी ओर हमारे सामने है राजस्थान की सरकार, लूट और झूठ की सरकार, ऐसी सरकार जिसने राजस्थान को नोचने का काम किया है। आज सर शर्म से झुक जाता है जब एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अत्याचार अनाचार कहीं है तो हमारे राजस्थान में है महिलाओं के दुष्कर्म के लिए। आज सर शर्म से झुक जाता है जब हम देखते हैं आज अमानत में खयानत की हालात क्या है। आरपीएससी के अंदर जिस प्रकार पेपरों को लूटा जाता है, नौजवानों के अरमानों को तोड़ा जाता है, वो सारी बातें हमारे सामने है। आज अजय मेरू की इस धरती पर मैं उन लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, दूर दराज से चलकर आए हो, इतनी बड़ी संख्या में आए हो। धूप में की धरती का सीना चीरने वाला किसान अन्नदाता बैठा है, मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं। ये संकल्पों की धरती है मित्रों, ये अजय मेरू अजमेर की धरती, ये संघर्ष की धरती है। आओ हम सब लोग मिलकर ऐसे वीरों वीर पृथ्वीराज की धरती पर, इस संकल्पों की धरती पर यह संकल्प लें, यह सरकार, राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, जिस सरकार में किस्सा कुर्सी का खत्म नहीं हो रहा, जिस सरकार के चलते 200 मिनी मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान को लूट रहे हैं, जहां रिश्वत के अंदर पैसे मांगने की बात सुनी, जमीन मांगने की बात सुनी, अस्मत मांगी जाती है। और इस बार फलोदी के अंदर वो आपने देखा होगा, फलोदी के अंदर बच्चों को गिरवी रखकर एक किसान कहता है मेरा काम कर देना। इसलिए आज का दिन जहां एक और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के अभिनंदन का दिन है, उनके स्वागत का दिन है, वही संकल्प का दिन है। मुट्ठी तान कर हाथ खड़े करके संकल्प लो, इस भ्रष्ट राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, करो हाथ खड़े, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सब लोग लें। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो क्षण आपके बीच में आ रहे हैं जिनको सुनने और देखने के लिए आप आतुर हो। ये बदलाव, हिंदुस्तान का बदलाव, ये राजस्थान भी इसी प्रकार के बदले, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बने। इसलिए ये अजय मेरू की धरती, संकल्पों की धरती, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है आप सब लोग आए हैं, मैं अभिनंदन उन किसानों का करना चाहता हूं, दूर धूप में बैठे हैं, एक झलक पाना चाहते हैं। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।
बीजेपी जिंदाबाद। वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे वंदे भारत माता की। कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में आने वाले हैं और इस गौरवशाली पल का हम सब लोग प्रतिभागी बनेंगे। इसके लिए आप सभी का स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का पृथ्वीराज जी की धरा पर, पावन धरा पर, पुष्कर की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता की। भारत के कभी हर घर। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। रोजगार की गारंटी से आती है परिवार के हर चेहरे पर खुशी की चमक। शहरों में भी हर हाथ को काम मिले, इसी विजन को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने शुरू की है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत अब प्रदेश के शहरों में मिल रहा है 125 दिन का रोजगार। योजना के तहत करवाए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, उद्यानों के रखरखाव, स्वच्छता व सैनिटेशन जैसे कार्य। योजना से जुड़ने के लिए आज ही ऑनलाइन आवेदन करें या अपने नगरीय निकाय या ई मित्र पर जाएं और जन आधार कार्ड के माध्यम से करवाएं अपने परिवार का पंजीकरण। योजना के तहत लगातार जॉब कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब राजस्थान के शहरों में भी मिल रही है खुशहाली की गारंटी। 19 दिसंबर 2021 इसी दिन गहलोत सरकार ने राजस्थान को उड़ान योजना लागू करने वाला देश में पहला राज्य बना दिया। मिस्टर अशोक गहलोत द्वारा ये स्कीम चालू हुई है, जिसकी वजह से गर्ल्स और वुमेन्स को आंगनबाड़ी और स्कूल से फ्री सैनिटरी नैपकिन्स मिल पाते हैं, जो कि बहुत यूजफुल है। मतलब बहुत शर्मनाक होता था कि गर्ल्स किसी से बोल नहीं पाती थी इस बारे में कि हमें ये चाहिए, हमारे ये प्रॉब्लम्स है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने हमारे बारे में सोचा और इसको प्रोवाइड करवाया। मैंने खुद देखा है हमारे स्कूल में जो बच्चियां पहले बहुत शर्माती थीं और इस बारे में बात नहीं कर पाती थी, लेकिन वो अब बहुत ही जागरूक हो गई हैं। गर्ल्स अनकंफर्टेबल फील हुआ करती थी इस टाइम में, तो वह स्कूल जाने में बहुत ही हिचकिचाया करती थी, जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस भी बहुत कम होती थी। अपनी मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसके बारे में भी उन्होंने हमें एक बुकलेट प्रोवाइड करवाई। इससे हमें जानकारी मिली कि जो हमारे साथ हो रहा है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। और अब गर्ल्स बॉयज़ के साथ आ रही है स्पोर्ट्स में, क्योंकि अब वो आराम से खेल पाती है। आज राजस्थान में 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इस उड़ान योजना से लाभान्वित हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे सपनों को उड़ान देने के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो साफ एक संवेदनशील सरकार में बेटियों को मिल रहा है स्वास्थ्य, सेहत और सम्मान। उड़ान से आगे ऊंचाइयों को छू रहा है राजस्थान।